श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखें महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। खुद पर काबू पा लेना सबसे बड़ी जीत होती है। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। शास्त्र अनुसार निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि निंदा करने वाला। तुम जिस चीज़ से भागते हो उसी को खो देते हो। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से पूरे विश्व का कल्याण होता है। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा मानने लग जाता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करके और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। एक बात पानी से ज़रूर सीखनी चाहिए। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर हमेशा शांत रहता है। जो व्यक्ति वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद कर लेता है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है वह निखर जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। परिपक्वता गरिमा की सीमा के भीतर अपनी भावनाओं को सोचने, बोलने और कार्य करने की क्षमता है। अपनी परिपक्वता का माप यह है कि आप अपनी कुंठाओं के बीच कितना आध्यात्मिक हो जाते हैं। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात ही दुर्जन लोगों में भी सज्जनता आ जाती है। प्रकृति हमारी खूबसूरती, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक संतुष्टि की कुंजी है। सत्संग एक महान गरिमा है। वह दुखों को हराता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं, और शक्तिशाली मन को कोई हरा नहीं सकता। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है और काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी मनुष्य का न कोई वर्तमान होता है और न कोई भविष्य। ये बात जान लीजिए, अन्याय मार्ग से कमाया हुआ धन नष्ट अवश्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीवन में कभी जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय आपके निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और उसकी सुंदरता है। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को न बताएं, वरना यह आपको एक दिन नष्ट अवश्य कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों पर शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों पर, पंजे या सींग वाले जानवरों पर, स्त्री पर या फिर राजनेताओं पर कभी भी विश्वास ना करें। नदी के किनारे के पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्खों को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से डरो मत, उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। बात एक समय की है। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इस चीज़ की जैसे ही सूचना लगी वो गोलोक लौट आई। उन्होंने विरागा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विराजा नदी बनकर वहाँ से लौट गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित देवी राधा श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री दामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा, आप कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और आपका विवाह रायण नाम के एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायण की पत्नी कहलाओगी, पर रायण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भावित हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। 12 वर्ष बीतने पर माता पिता ने राधा का विवाह रायण नाम के वैश्य के साथ कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ था। कुछ समय तक श्री कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। इसके बाद श्री दामा के श्राप के कारण उनका वियोग हो गया। इसी बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर
तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे।